सभी गोहाना के मेरे पत्रकार साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, अभिवादन करता हूं आप सबका। और मेरी एक छोटी सी कॉल पर आप सब लोग आए, इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा आज आप लोगों के माध्यम से गोहाना की जनता के साथ और आप लोगों के साथ रूबरू होने का अभिप्राय इस बात को लेकर के है कि पिछले लगभग 1 साल से मैं गोहाना विधानसभा में अलग अलग गांव में जा कर के वहाँ के सरपंचों से मिले, विकास कार्य किए और उनकी समस्याओं के निदान के लिए मैंने पिछले 1 साल में क्या किया है वो एक विस्तृत ब्यौरा मैं आप लोगों के समकक्ष रखना चाहता था। और सबसे पहले पिछले दिनों कबीर जयंती पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि गोहाना को नॉर्म पूरा होने के तुरंत बाद जिला बना दिया जाएगा, इसके लिए मैं गोहाना की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करता हूं। और पिछले लगभग 1 साल में हमने गोहाना विधानसभा में अलग अलग गांव में जो करोड़ों रुपए के कार्य करवाए हैं, उन विकास कार्यों में गोहाना की सड़कें, खेल नर्सरियां, अलग अलग समाज की चौपालें, शमशान घाट, उनकी बाउंड्री वॉल, हैंडपंप, उनके शेड, कॉलोनियों को प्रदेश की सरकार के साथ नियमित करना और लगातार सरपंचों के माध्यम से जो डिमांड मुझे मिली उनकी डिमांड को पूरा करना। और उसकी शुरुआत मैंने सरपंचों के माध्यम से की, जिसमें हम चौपाल में गए और वहाँ पर सरपंचों ने हमें विभिन्न जो रेजुलेशन दिए उनको हमने पूरा करवाया। गोहाना विधानसभा में 10 खेल नर्सरियां मंजूर हुई, अलग अलग गांव में अलग अलग खेल की, सलीमपुर माजरा, सलारपुर माजला, कासंडी, सटावली, दोदवा, सरगथल, त्याड़ मलिक, इन जगह पर हमने नर्सरियां खुलवाई। और लगभग जो बड़े 15 रोड थे जिसमें 33 गांव जुड़ते हैं, उन रोडों का काम पीडब्ल्यूडी B&R का था, वो करवाया, जिसमें मेरा गांव बोड़ा से लेकर के पिनाना का बहुत पुरानी डिमांड थी, सरगथल से विश्रामगढ़ रेस्ट हाउस का रोड, त्याड़ मलिक से पिनाना का, मोहाना से सलीमपुर माजरा, बोड़ा से दोदवा, जाजी से मोहाना, इन कार्यों के टेंडर लगा दिए हैं। बहुत जल्दी इनका काम शुरू होने जा रहा है। उसके अलावा गोहाना से कलडोद, पुराना NH 71 से गोहाना शहर, जुआ से माछरी रोड, जुआ से मोहाना, इनके भी निर्माण कार्य जो है टेंडर लग गए हैं, बहुत जल्दी पूरे होंगे। दुबेटा से रोड़द, दोदवा से जोड़ी, लाट से कटवाड़, मोहाना से तिहाड़ मलिक, मोहाना से गुणा, सलारपुर माजरा, इन पर भी हमने रिपेयर मेंटेनेंस का काम शुरू करवाया है। और सलीमपुर टराली से नैना ततारपुर का रोड का निर्माण भी पूरा हो चुका है। 88 लाख रुपए की लागत से कासंडी अनाज मंडी से लेकर के बजाना तक की सड़क का निर्माण कार्य, और जुआ सटावली रोड से जुआ खानपुर रोड 14 लाख रुपए, और रतनगढ़ से गड्डी तक की 72 लाख रुपए तक की रोड की राशि को हमने जो है मंजूर करवाया। गोहाना विधानसभा के बड़ौता गांव में 71 लाख रुपए की पार्क कम व्यायामशाला और इनकी फिरनी का काम जो था वो भी था 67 लाख रुपए का, वो भी सरकार की तरफ से मंजूर हुआ है। 83 लाख रुपए के गुणा गांव में हमने कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए अप्रूव्ड हुए हैं, और भटगांव से बस स्टैंड तक की हरिजन बस्ती और IPB निर्माण के रास्ते से 49 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई है और निर्माण कार्य शुरू किए हैं। 83 लाख रुपए में गुणा में कम्युनिटी सेंटर। और अगर हम SCBC चौपाल की रिपेयर की बात करें तो वो हमने लगभग 9 लाख रुपए में, 9 करोड़ रुपए में हमने जो है चौपालों का कार्य किया है। और इसको लंबा ना करते हुए अगर मैं समअप करते हुए बताऊंगा, गांव वाइज छोड़ करेंगे तो लंबा हो जाएगा। जो शिवधाम योजना हरियाणा सरकार की है, जिसमें शमशान घाट और कब्रिस्तान के काम हैं,
उसमें भी हमने करीब 4.5 करोड़ रुपए के काम जो है वो करवाए हैं। खेतों के रास्ते जो सरपंचों के माध्यम से मुझे दिए गए थे, उनमें से 11.5 करोड़ रुपए के काम जो है वो मंजूर करवा दिए गए हैं। गांव की फिरनी के कार्य की अगर हम बात करेंगे तो वो भी 4.78 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। पार्क व्यायामशाला के 2.5 करोड़ रुपए, और कल ही हमने सलारपुर माजरा उनका भी पार्क और व्यायामशाला का काम हुआ है। और लगातार मैं जब लगातार इस हलके में घूम रहा हूँ गांव गांव, तो जुआ में मुझसे करीब 400 परिवार मिले थे जिन्होंने अपने बीपीएल कार्ड जो पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको अलॉट किए थे, उनको प्लॉट नहीं मिल पाए थे। तो मैंने उनको कमिट किया था कि हम लोग विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले आपको ये प्लॉट दिलवा देंगे, बट समहाउ कुछ रीजन रहा, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। और अब कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हमारी उस पहल पर ना सिर्फ जुआ गांव के 471 परिवारों को, बल्कि पूरे हरियाणा में 7,500 परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बीपीएल के परिवारों को प्लॉटों का पत्रक दिया गया। और इस पूरी कार्यों की सूची में मुझे आज ये बताते हुए गर्व होता है कि मेरे माध्यम से जो सरपंचों के हमारे पास रेजुलेशन आई, वो राशि जो मंजूर हुई वो 56 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि के विकास कार्य लगातार किए गए। अब वो किए जा रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ काम पूर्ण हो गए हैं, कुछ के पैसे मंजूर हो गए हैं। और मैंने उन सरपंच साथियों को ये आश्वासन दिया था जब मैं उनसे मिला कि मैं आप सब लोगों के काम हरियाणा सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से करवाऊंगा। 2 डिमांड बड़ी जो बार बार रहती थी, जो शहर के लोगों के माध्यम से मुझे मिली, वो एक वेस्टर्न अपना जो बाईपास है जो कि बड़ौदा विधानसभा के अंदर आता है और परली तरफ का बाईपास है, उसके मंजूरी को लेकर के लगातार बात हुई। और वो मनोहर लाल जी ने, पूर्व के मुख्यमंत्री जो हमारे रहे, उसमें भी उन्होंने घोषणा की थी, पर समहाउ को जमीन का लिटिगेशन था, वो जमीन का लिटिगेशन भी अब ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इसको हमारे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस पर निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। और जिले की घोषणा तो पिछले दिनों कबीर दास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर गोहाना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के द्वारा की गई है। गोहाना के लगातार लोगों के साथ मैं संपर्क में हूं। एक और डिमांड जो मेरे पास आई है हमारे गोहाना शहर के व्यापारियों की, उनमें उनका ये कहना है कि जो पुराना हमारा स्टेडियम है खेल का, इस पर अगर मल्टी लेवल पार्किंग बन जाती है तो गोहाना शहर में मार्केट के बीच में ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। उस पर भी मैंने हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकारियों के साथ चर्चा की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर भी हम बहुत जल्दी कार्य शुरू कर देंगे। तो आज सब इन कामों के विषय में लेकर के, और आप लोगों से एक बीच का लंबा एक समय चला गया था, मेरी लास्ट की जो आप लोगों से मुलाकात थी वो मैराथन को लेकर के मार्च के 10 मार्च के आसपास थी। उसके बाद से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी। तो इस माध्यम से मैं चाहता था कि आज आप सब लोगों से रूबरू हो जाए, एक बार नमस्कार अभिवादन आप सबका हो जाए, और मैं जो कर रहा हूं उन कामों का लेखा जोखा आपके सामने रख पाऊं इस प्रेस का आज का ये निमित्त था। शहर को भय मुक्त कब मिलेगा? शहर को जो है भय मुक्त हो पाएगा आपकी सरकार है, और लगातार जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है। हाँ, इस पर भी टिप्पणी करूंगा। पहले बहन जी ने कहा था टोटल अमाउंट, वो हमारा बहन जी 56 करोड़ 94 लाख रुपए के विकास कार्य अब तक हमारे माध्यम से मंजूर किए जा चुके हैं, जिन पर काम चल रहा है या काम हो गया। एक प्रमुख विषय जो लगातार व्यापारी भाइयों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि पिछले दिनों रंगदारी को लेकर के गोहाना में बहुत भय का वातावरण है, और अलग अलग सूत्रों के माध्यम से अलग अलग संख्या मेरे सामने आई है कि रंगदारी को लेकर के इतने लोगों ने पर्ची इनके पास पहुंच गई है, या इतने लोगों ने
पैसा दे दिया है। अब उस संख्या को लेकर के अलग अलग सूत्र हैं, परंतु पिछले दिनों मेरे 1 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में लंबी विस्तृत चर्चा हुई और उन्होंने तत्कालीन होम सेक्रेटरी जो बदल गए हैं और जो चीफ सेक्रेटरी भी हैं TVSN प्रसाद, उनको इस बारे में अवगत कराया। फिर मेरी उनके साथ लंबी मुलाकात हुई और यहाँ जब मैं आया हूँ वीरवार को, उसके बाद यहाँ के नए कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आए हैं सत्येंद्र गुप्ता जी, उनसे भी मेरी इस विषय में बात की और उन्होंने मुझे और मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह आश्वासन दिया कि हम गोहाना को किसी भी रूप में भय के वातावरण में नहीं जीने देंगे। मेरा जो अपराध में लिप्त अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आज आप सब प्रेस के माध्यम से मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं वो कर रहे हैं, जिस प्रकार का भय का वातावरण वो बना रहे हैं, वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएं, वरना उनके लिए हरियाणा में जो पुलिस है वो अब उनको किसी भी सूरत में बख्शने वाली नहीं है। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। और व्यापारियों से, मेरे जो गोहाना के सम्मानित मेरे व्यापारी भाई हैं, उनको मेरा ये कहना है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं। अब किसी भी रूप में अगर किसी को एनकाउंटर किसी को धमकी देनी है तो वो मुझे धमकी दे, मुझे बताए, मैं उनके और व्यापारियों के बीच में खड़ा हुआ हूं। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई धमकी देनी है तो मैं उस धमकी का जवाब दूंगा, मुझे वो किसी भी रूप में धमकी दे। और ये स्पष्ट चेतावनी आज आप मीडिया के माध्यम से मैं उन लोगों को देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अब इस प्रकार की कोई घटना की और आगे इस प्रकार की कोई घटना हुई तो उनका एनकाउंटर जरूर होगा। ये वो अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर ले। अब किसी भी रूप में किसी भी अपराधी को हरियाणा के लोगों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको मेंटेन करना हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है, नायब सिंह सैनी जी की जिम्मेवारी है, हमारे होम सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है, हमारे चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस और SPs की जिम्मेवारी है। तो किसी भी अपराधी को अब हरियाणा में नहीं रहने दिया जाएगा। और गोहाना के व्यापारियों को हम लोग मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी रूप में उनके ऊपर कोई बात आगे आने वाली नहीं। निश्चित तौर पर हमारी जो बाढ़ नियंत्रण समिति प्रदेश की रहती है उसकी मीटिंग हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा है कि मैं जाकर के किसी भी ड्रेन को कभी भी चेक कर सकता हूं जिसके कारण के जल भराव की स्थिति पूरे प्रदेश में ना आए। बारिश के इंतजाम और जल भराव के इंतजाम वो पूरी तरह से फ्लड कंट्रोल के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। आपकी एक संस्था है जल मंच, उसके माध्यम से आप हरियाणा को नशा मुक्त कराने का अभियान चलाए, कितना सफल हो पाए? देखिए, नशा को गांव में घुसने ना देना, समाज में घुसने ना देना, अपने अंदर ना आने देना, ये बहुत कुछ एक सामाजिक बुराई के तौर पर सामाजिक कार्य भी है। मेरी NGO लगातार 20 वर्षों से नशे पर और जल पर काम कर रही है और बहुत अधिक हम लोग कामयाब भी हुए हैं, लगातार काम कर भी रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि हमारी उस जल मंच की NGO के माध्यम से अब हमने हेल्थ के कैंप शुरू किए हैं गाँव में, जिसमें आज बड़ौता में गाँव में कैंप था और जिसमें कितने लोग आए थे संजीव जी? 250 से ज्यादा लोगों ने आज ऑन द स्पॉट गांव में अपनी उस PGI की टीम का लाभ लिया है और दवाइयां भी बांटी हैं। और मेरे कार्य से अगर आप देखेंगे तो लगभग आज मेरे साथ यहाँ करीब 7-8 गांवों के सरपंच जो है बैठे हुए हैं, वो इस बात का संकेत देते हैं कि मेरा और उनका जो एक भाईचारे का और विकास के कार्य का जो हमारा आश्वासन है उसकी इस बात की पुष्टि भी है कि ये सब लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना था, लेकिन कोरोना काल के बावजूद अब तक वो स्थापित नहीं हो पाया। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार की नाकामी? मुझे इस बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, आज आपने संज्ञान में ली है तो मैं वीरवार या शुक्रवार को जब आऊँगा यहाँ तो मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और मेरा जहाँ तक
विश्वास है कि हमने आपको जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की थी, इसी बारे में कह रहे हैं ना, तो वो निश्चित तौर पर उसके ऊपर भी कोई न कोई कार्रवाई जो वैधानिक तौर पर बनती है वो जरूर हो। हमारा पशुओं की गंभीर समस्या होना, इसके कई बार जो है एक्सीडेंट उसके कारण, उसके ऊपर आप लोग क्या? आवारा पशुओं को लेकर हमारे यहाँ के नगर परिषद की जो चेयरमैन है विरमानी जी, वो लगातार सक्रिय है। मैं उनसे फिर दोबारा चर्चा करूंगा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं, अगर आवारा पशु अभी भी मार्केट में आ रहे हैं जिसके कारण किसी दुर्घटना की स्थिति बनती है या हो सकती है, तो उसको लेकर के उनकी रोकथाम के लिए हम आवश्यक कदम जरूर उठाएंगे। प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनने की कवायद शुरू हो गई है, जो है मायावती जी से मिलके आए, आप क्या सोचते हैं, क्या उससे कितना फर्क पड़ता है? मुझे लगता नहीं तीसरे मोर्चे का कोई हरियाणा में अस्तित्व होगा, और तीसरा मोर्चा तो पहले केंद्र में भी बनने की बातें चली थी, लेकिन मुझे लगा और आप लोग सब लोगों ने देखा कि केंद्र में भी पूरी तरह से कोई तीसरा मोर्चा ना बन पाया, ना उसका अस्तित्व सामने आया। हाँ, यहाँ ये जरूर है कि भाई अभय सिंह चौटाला और मायावती की पिछले दिनों मुझे पता चला कि उनकी कोई मुलाकात हुई है और कोई तीसरे मोर्चे का गठन होने जा रहा है, जिसमें शायद बलराज कुंडू और अन्य कुछ लोग जो पार्टियों के हैं वो मिल करके प्रयास कर रहे हैं। तो करते रहे प्रयास। मुझे लगता नहीं कि इस बार, जो मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत विचार है ये, कि इस बार दो ही जगह मुकाबला होगा, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनावी दंगल होने वाला है। और निश्चित तौर पर चूंकि लोकसभा के परिणामों को देखते हुए मुझे लगता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आपने विधानसभा चुनाव गोहाना में फायदे और नुकसान का तो ये विषय नहीं है, परंतु जो चुनावों का परिणाम लोकसभा में आया उसको देखते हुए मुझे लगता है कि गोहाना की सीट निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां जीतेगी और कमल खिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस के माध्यम से बताया गया और प्रचारित किया गया और झूठ फैलाया गया, सब जगह ये कहा गया कि महिलाओं को चुनाव के तुरंत बाद 8500 रुपए उनके खाते में खटाखट आएंगे, और बाद में यह भी बताया गया कि अब जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उससे ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे। तो कई बार कोई एक झूठ चल जाता है, वो झूठ चला, परंतु हरियाणा में तो वो झूठ इतना कामयाब नहीं हुआ। अगर सभी वर्ग हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, आप सब मीडिया वालों के माध्यम से भी ये बात चली, विपक्ष ने भी हमारे पर आरोप लगाया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को आज कोई वर्ग पसंद नहीं कर रहा है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो जवान है, चाहे वो किसान है। और फिर जातियों तक की समीक्षा की गई, जातियों तक को बताया गया कि जाट खिलाफ है, राजपूत खिलाफ है, हरिजन खिलाफ है, मतलब सभी का तो नाम ले दिया। परंतु उसके बावजूद भी हमने ये देखा कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से विश्वास किया। 48% वोट बैंक के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले पायदान पर रही अगर मत प्रतिशत की बात करें, और विधानसभा वाइज भी अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो 44 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी रही जिसने सबसे ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त की। और गोहाना का मार्जिन भी अगर हम बात करेंगे तो वो मात्र 1300-1400 के आसपास का डिफरेंस रहा। तो मुझे उसको देखते हुए, विकास कार्यों को देखते हुए, जनता की बात को देखते हुए, केंद्र सरकार में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनते हुए, तो हमें लगता है कि गोहाना में नहीं, हरियाणा में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राहुल गांधी का एक बयान आया है कि बीजेपी का जो राम मंदिर आंदोलन था, हमने उनको हराने का काम, तो काफी बवाल मचा हुआ। सनातन को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणी राहुल गांधी जी के द्वारा बार बार की गई है, तो मुझे उसके बारे में एक ही लाइन कहनी है कि जो सनातनी थे वो अपनी पारंगत सीट को छोड़ करके वायनाड चले गए थे, जहां सबसे ज्यादा क्रिश्चियन और मुसलमान रहते हैं। अगर उनको राम मंदिर पर ही भरोसा था
तो जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर है उसकी सीट को छोड़ करके भागने का क्या कारण था? मुझे ज्यादा उनकी उस विषय पर नहीं जाना कि वो क्या है, लेकिन इतनी ही बात उनके जवाब देने के लिए काफी है कि सिर्फ वो ये बता दें कि वो अमेठी छोड़ करके क्यों भागे, जब उनको ये पूर्ण विश्वास था कि हम अमेठी जीत जाएंगे, तो भी वो वायनाड को पसंद करते हैं।